कभी भी हो सकती है नगर निकाय चुनावों की घोषणा, तारीख हो गई फाइनल, बस ऐलान का इंतजार। मतदाता सूची भी बनकर तैयार, सुधार और आपत्तियों पर चल रहा काम, निर्वाचन आयोग ने दिए अहम संकेत। निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी, संभावित उम्मीदवार भी जोर आजमाइश में लगे। देखिए कौन से दल की क्या है तैयारी। जमीनी स्तर पर दिखेगी सपा वर्सेस बीजेपी जंग, मैदान में बीएसपी और कांग्रेस भी, लेकिन आवाम किसके साथ, देखिए समीकरण। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का समय नजदीक आ गया है। तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और अब निर्वाचन आयोग ने जैसे ही संकेत दिए कि तारीखें फाइनल कर ली गई हैं, बस ऐलान की औपचारिकता बाकी है, तब से सियासी धमाचौकड़ी तेज होती दिखाई दे रही है। संभावित उम्मीदवार आला कमान के साथ साथ आवाम पर भी डोरे डाल रहे हैं और साथ ही साथ आवाम भी अब अपना बदला लेने के लिए तैयार है। जमीनी स्तर पर जंग तो सपा और बीजेपी में आमने सामने की दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी भी ताल ठोक रही हैं। ऐसे में किसे मिलेगी जीत और क्या है पार्टियों की तैयारी, वो तो जानेंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि निर्वाचन आयोग कब तक तारीखों का ऐलान कर सकता है और निर्वाचन आयोग ने इस बार क्या नए नियम बनाए हैं। दरअसल मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को होगा। संभावना जताई जा रही है कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के बाद निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आयोग नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नवंबर दिसंबर में नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की माने तो 31 अक्टूबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 8 से 12 नवंबर तक उन पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 14 से 17 नवंबर तक पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी और उन्हें मूल सूची में समाहित करने की कार्रवाई होगी। 18 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, संबंधित कार्यालयों के सूचना पट पर जानकारी दी जाए। मतदाता अपना नाम सूची में सम्मिलित करवाने के लिए 1 नवंबर से 4 नवंबर तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। पुनर्निरीक्षण कार्य के दौरान पड़ने वाली छुट्टियों के दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे और काम होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आयोग ने कहा था कि नगर निकायों में वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन के बाद आयोग स्तर पर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू किया जाएगा। नगर निकायों में वर्तमान बोर्ड का कार्यालय 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। नवंबर दिसंबर में चुनाव करवाने की तैयारी की गई है। इसी साल आखिर में होने वाले शहरी क्षेत्र के निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि उसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बीएसपी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के चेयरमैन और वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए 15 नवंबर के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। सरकार को तय करना है कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। नगर निकाय सीटों के विस्तार के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन और वार्डों के आरक्षण का कार्य किया जाना है। आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार करती है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य सीटों का आरक्षण होना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी है। एमके सिंह ने बताया कि निकाय सीटों के आरक्षण का काम सरकार को करना है, जिसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। ऐसे में पहले एसटी समुदाय की जनसंख्या का फिगर आउट किया जाता है और फिर उस क्षेत्र में कितनी सीटें आती हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर आरोही क्रम में रखते हुए तब जाकर आरक्षण तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।